हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये भी एक बड़ा अच्छा सा सवाल है। और इसमें आप देखेंगे कि भी इस क्वेश्चन के आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आप मोमेंटम कंजर्वेशन, वर्क डन कैसे लिखते हैं, स्पेशली वर्क एनर्जी थ्योरम, और अप टू सम एक्सटेंट एनएलएम भी हम बहुत अच्छे से अप्लाई करना समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्या कह रहा है, ए बी इज़ अ वर्टिकली सस्पेंडेड इलास्टिक कॉर्ड। तो ये जो दिख रहा है ए बी, ये वर्टिकल एक इलास्टिक कॉर्ड है जिसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब जो इलास्टिक कांस्टेंट होना चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए बोला उस तरह से आप उस निगाह से देखेंगे तो के एक्स यूज कर पाएंगे। सो के इज गिवन, इट इज 4 mg अपॉन एल। ठीक है, अब इसका कुछ मास नहीं है, मास नेग्लिजिबल है। ठीक है, देर इज अ मासलेस प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म है ये भी मासलेस है। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे, अ मंकी ऑफ मास एम स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप एंड ए, यहां से शुरू करता है वो एंड स्लाइड्स डाउन द कॉर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g/2। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इस पे हर टाइम पे जो मंकी है उस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, और हर टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन है वो g/2 है। तो ख्याल रखिएगा, इट मीन्स कि उस बंदर ने उस कॉर्ड को पकड़ रखा है जिससे कि उस बंदर पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है, जो कि नेट फोर्स को mg से कम कर रहा है ताकि इसको एक्सेलरेशन g/2 मिले। ठीक है, जस्ट बिफोर लैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म द मंकी लूजेस ग्रिप ऑन द कॉर्ड। इट मीन्स कि जब वो बिल्कुल आखिरी पॉइंट पे पहुंचा होगा, ठीक है, तो उसने क्या किया, उस टाइम पे टेंशन जीरो हो गया, मतलब उससे हाथ छूट गया सर। ठीक है, लेकिन उस मोमेंट तक, एग्जैक्टली अप टू दैट मोमेंट, एक्सेलरेशन तो g/2 ही था। तो सबसे पहले इस बात को हम समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एट दैट मोमेंट स्प्रिंग में, सॉरी, उस कॉर्ड में कुछ इलोंगेशन होगा। उस इलोंगेशन को हम लोग कुछ एज्यूम कर सकते हैं, लाइक उस टाइम पे आप मान लो कि वाई इनिशियल। ठीक है, तो इस y इनिशियल की वजह से k इंटू वाई इनिशियल फोर्स अपवर्ड लग जाएगा, और डाउनवर्ड कितना लग रहा है, mg लग रहा है। एंड इसके पास एक्सेलरेशन कितना है सर, g/2। ठीक है, तो हम क्लियरली लिख सकते हैं ओके, वाई इनिशियल इंटू के प्लस। ठीक है, तो यहां से देखो, अगर हम ये लिखें तो हम डाउनवर्ड नेट फोर्स लिख देते हैं, विच इज mg माइनस k इंटू वाई इनिशियल। इट शुड बी इक्वल टू mg/2। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो k की वैल्यू यहां से हम लोग पुट कर लेंगे सर, तो कहीं से कोई पंगा नहीं आना चाहिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, k इज गिवन। तो यहां से आपको y इनिशियल की वैल्यू मिल जाएगी भाई। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ L/8 आएगा, जो आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, यहां तक बातें समझ आ रही, मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर। इट मीन्स कि उस मोमेंट पे क्या हुआ ये पता चला कि भाई एग्जैक्टली जिस समय वो बंदर कूदा होगा उस प्लेटफॉर्म पे, उस टाइम पे जो इलोंगेशन रस्सी में था वो L/8 के बराबर था। अब आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्टर लैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म द मंकी स्टेज ऑन इट, वो उस पर रखता है। मतलब अगर हम जिस समय ये इस पे कूदता है तो इसको कोलिजन के हिसाब से अगर देखें तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जैसा हो जाएगा क्या। बात समझ आ रही है सर, कोई दिक्कत है किसी को। लेकिन प्लेटफॉर्म मासलेस है, तो प्लेटफॉर्म मासलेस है तो ड्यू टू दिस कोलिजन कोई भी चेंज इन मोमेंटम नहीं आएगा सर, तो चेंज इन एनर्जी भी नहीं आएगा। बड़े दिमाग से सोचिएगा कि भी आके गिरा और उस पर स्टिक कर गया, ठीक है, कुछ ना कुछ होता, बहुत कुछ होता, लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता। लेकिन ये प्लेटफॉर्म मासलेस है, इसलिए इस कोलिजन के वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बंदर कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब जस्ट कूदने से पहले उसकी जो वेलोसिटी रही होगी, उसी वेलोसिटी से वो फर्दर नीचे जाना शुरू कर देगा। तो अब हमें ये v कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखो काइनेमेटिक्स यूज करते हैं सर, तो इसकी लेंथ l है और फर्दर ये L/8 एलोंगेट हो गया है। तो जो नीचे देखोगे तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बेटे जी, क्या मैं इसको l प्लस L/8 लिख सकता हूँ क्या। बंदर टॉप पे था, लोएस्ट पॉइंट तक पहुंचा, l चला, लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड कॉर्ड जो है elongate हो गया, कितने से, L/6, सॉरी L/8 से, तो वो भी ऐड होगा। अब अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा था तो सिंपल वी कैन यूज द काइनेमेटिक्स टू फाइंड दैट फाइनल वेलोसिटी v। तो आप क्या लिखोगे सर, v स्क्वेयर, इनिशियली जीरो था सर,
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ से चलना हुआ तो 0 प्लस 2a के प्लेस पे g/2 रख देंगे इंटू s। s इज हाउ मच सर? l प्लस l/8। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक किसी भी बालक को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होनी चाहिए। यहाँ तक कर सकते हैं जी। रंग बदल देते हैं इसका, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। अब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम तो यूज़ करेंगे। अब देखो ये बंदर इस पे कूद गया सर। अब क्या होगा, ये और नीचे जाएगा और तब तक जाएगा जब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो आपसे यही तो पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो पहले तो ऑलरेडी l/8 है, तो फिर कितना चला ये? तो फिर ये जो इतना चला सर, ये इसको हम लोग कुछ y फाइनल जैसा लिख दे तो चलेगा। यहाँ तक बात समझ आ रही? तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए सर। तो इससे अगर आप आगे बढ़े तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ से यहाँ तक चला बॉस, तो वर्क डन mg का, तो mg इंटू वाई फाइनल लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव वर्क डन क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब अगर स्प्रिंग के वर्क डन की बात करें तो स्प्रिंग मतलब कॉर्ड, तो कॉर्ड का वर्क डन जो है वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा क्योंकि लगातार फोर्स ऊपर लग रहा है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ तक इसमें l/8 का एलोंगेशन हो चुका था। तो क्या हम पहले माइनस साइन लगा दें, फिर हम यहाँ से लिख दें हाफ के वाई फाइनल प्लस ये वाली डिस्टेंस विच इज l/8, वो पहले ही हो चुका था ना, स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 1/2 के l/8 का स्क्वायर, क्योंकि वर्क डन हमें यहां से यहां तक के लिए लिखना है, ठीक है। ये तो पहले l/8 था ही, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे हाफ के वाई फाइनल लिख दीजिएगा। क्यों नहीं लिख सकते, समझ आया? तो देखो ये डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। और हमने माइनस साइन क्यों लगाया सर? क्योंकि वर्क डन बाय कॉर्ड, फोर्स अप्लाइड बाय कॉर्ड इज डेफिनेटली नेगेटिव। तो अगर ये, अच्छा ये नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई नहीं, अभी दिख रहा है, ग्रेट। तो ये क्यों लिखा, यहाँ तक बातें बिल्कुल समझ आ गई सर। तो ये हमने लिखा टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एंड इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई सर, और इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया इस इक्वेशन से, देखो v² से, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल इक्वेशन रहा। अब इसको लिखते ही काम बन जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 गलतियां आप कर सकते थे। एक तो आप ये v निकालने में हड़बड़ी में l लिख दोगे, l प्लस l/8 होना चाहिए, ठीक है। और किस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर रहा है ये बात समझ आ गई। और एक की पॉइंट ये था कि एग्जैक्टली जब वो प्लेटफॉर्म पे जंप कर रहा था उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी, है ना। तो चलिए फिर मिलते रहेंगे आपसे, ठीक है। और अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था, तो अभी मैं कल या परसों वाली क्लास में जो थ्योरी वाली शुरू होगी तो मैं डेफिनेटली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कवर कर लूँगा, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होती है आपसे, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y फाइनल निकल जाएगा सर। तो आपको टोटल एक्सटेंशन पूछा गया है, तो टोटल एक्सटेंशन में कर लीजिएगा। इसको मैं कुछ लिख देता हूँ, टोटल एक्सटेंशन को ई लिख देता हूँ, या y फाइनल हमने लिखा हुआ है, कैपिटल Y लिख देता हूँ। l/8 पहले ही था सर, प्लस y फाइनल आपने निकाल लिया। तो जब आप इसको लिखेंगे तो ये l/8 2 प्लस √19 आएगा। इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। और अगर कुछ नया कुछ अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं।